मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं वरुण सिंह क्लास 6 का चैप्टर 11 साइंस का थर्ड लेक्चर देने जा रहा हूं। इसमें थर्ड चैप्टर जो है वो आपका लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन मींस 11th चैप्टर है ये। 11th चैप्टर ये लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन के बारे में है। तो साइंस के 11th चैप्टर में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। इसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में फिर हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन क्या है? तो लाइट का रिफ्लेक्शन है, लाइट का अर्थ सेंडिंग बैक, ये हो गया सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रे, लाइट रे, सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रे, sending back of light ray which falls on the surface, which falls on the surface मीन्स जो भी लाइट सरफेस पर फॉल कर रहा है उसको बैक, जैसे कि यहां पर देखिए मिरर को सामान्य रूप से हम लोग ऐसे डिजाइन करते हैं, एक लाइट रे जो मिरर की तरफ आ रहा है और दूसरा लाइट रे जो मिरर से दूर जा रहा है। तो ये लाइट जो आया वो मिरर पर पड़ा और मिरर उसको बैक सेंड किया उसी मीडियम में। तो क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रे व्हिच फॉल्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसी को क्या कहते हैं? दिस इज रिफ्लेक्शन, दिस इज रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन, ये आपका रिफ्लेक्शन है, दिस इज रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के लिए सबसे बड़ी चीज है कि पॉलिश सरफेस का होना। मींस जिस ऑब्जेक्ट, जो भी सरफेस आपका पॉलिश्ड है वो रिफ्लेक्शन अच्छा करेगा, जो अनपॉलिश सरफेस है उसका रिफ्लेक्शन ठीक नहीं होगा। बिकॉज पॉलिश सरफेस जो होते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस में अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस में पहला हो गया पॉलिश्ड शाइनिंग सरफेसेस। एक होता है पॉलिश्ड सरफेस और दूसरा होता है अनपॉलिश्ड सरफेस। तो पॉलिश सरफेस एंड अनपॉलिश सरफेस। तो पॉलिश सरफेस का सबसे बड़ा चीज ये है कि पॉलिश सरफेस ज्यादा से ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। ये क्या करता है? रिफ्लेक्ट मोर लाइट, ये ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। पॉलिश सरफेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट, पॉलिश सरफेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट। अनपॉलिश सरफेस ये डल सरफेस है, डल सरफेस, यू कैन ऑल्सो से डल सरफेस। तो पॉलिश सरफेस सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है लाइट और अनपॉलिश सरफेस की अपेक्षा। तो सबसे बेस्ट जो है, अगर किसी मेटल्स की बात करेंगे, धातु की बात, तो सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट जो है मींस सबसे ज्यादा सिल्वर जो है बहुत ज्यादा उसका पॉलिश सरफेस होता है, शाइनी पॉलिश सरफेस एंड रिफ्लेक्ट मोर लाइट। सिल्वर का सिंबल होता है Ag, इसको बोलते हैं हम लोग सिल्वर रिफ्लेक्ट मोर लाइट, सबसे ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करता है लाइट, एंड इसीलिए सिल्वर को हम लोग क्या कहते हैं? बेस्ट रिफ्लेक्टर। सिल्वर इज बेस्ट रिफ्लेक्टर, ये हो गया बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, सिल्वर। तो सिल्वर बेस्ट रिफ्लेक्टर है लाइट का। तो जितने भी पॉलिश सरफेस हैं वो जो है बहुत ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं अनपॉलिश सरफेस के तुलना में। सो पॉलिश सरफेसेस आर मोर रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। पॉलिश सरफेस से ज्यादा प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं और अनपॉलिश सरफेस के तुलना में। तो पॉलिश सरफेस से ज्यादा प्रकाश की किरण परावर्तित होती है अनपॉलिश सरफेस के तुलना में, इसलिए पॉलिश सरफेसेस आर मोर रिफ्लेक्टिंग, ज्यादा से ज्यादा ये रिफ्लेक्टिंग होती है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिश सरफेस आर
बेस्ट रिफ्लेक्टर देन अनपॉलिश सरफेस। और यहां पर बात करेंगे हम लोग लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में कि कुछ टर्म्स है, जैसे कि लाइट के रे, नैरो बीम ऑफ लाइट, जैसे लाइट पास करता है तो उसका सबसे संकीर्ण बीम, नैरो बीम ऑफ लाइट, दिस इज नैरो बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। यहां टर्म होगा नैरो रे, नैरो बीम ऑफ लाइट, नैरो बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे, इज कॉल्ड रे, नैरो बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। नैरो बीम ऑफ लाइट को हम लोग रे कहते हैं, और रे को हम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए ये, और उसमें एरो हेड लगाते हैं। तो रे ऑफ लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन जिसमें कि एक एरो हेड होता है। तो ये हो गया रे ऑफ लाइट। तो इसमें डायरेक्शन ऑफ द एरो, ये जो डायरेक्शन है एरो का, ये दिखाता है कि लाइट किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। तो एरो सो, एरो क्या दिखाता है, एरो हेड, ये एरो हेड, एरो हेड। तो ये जो है ये इस तरह से दिखाया गया है, इसको बोलते हैं एरो हेड, एरो हेड। एरो हेड क्या दिखाता है, एरो हेड ये बताता है कि डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ लाइट। एरो हेड शो डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इन विच लाइट ट्रेवल्स, इन विच लाइट ट्रेवल्स, लाइट ट्रेवल्स, किस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल कर रहा है। तो ये हो गया एरो हेड। तो ये हम लोग देखें कि नैरो बीम ऑफ लाइट बिफोर रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन है लाइट का मिरर सरफेस से, मिरर सरफेस से ये जो दिखा रहा है ये रिफ्लेक्शन है, ये एरो हेड दिखा रहा है किस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल कर रहा है, एरो हेड। तो बिफोर रिफ्लेक्शन के पहले जो भी रे है वो इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे क्या होता है, इंसिडेंट रे ये बताता है कि नैरो बीम ऑफ लाइट बिफोर रिफ्लेक्शन, दिस इज नैरो बीम ऑफ लाइट, नैरो बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट बिफोर रिफ्लेक्शन, बिफोर रिफ्लेक्शन, नैरो बीम ऑफ लाइट बिफोर रिफ्लेक्शन। तो ये रे जो हो गया वो आपका इंसिडेंट रे हो गया। क्या हो गया ये, इंसिडेंट, इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। और ये भी नैरो बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये नैरो बीम ऑफ लाइट, ये जो हो गया आपका नैरो बीम ऑफ लाइट, नैरो बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद नैरो बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। इस रे को कहा गया रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां पर हम ये बताएं कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट क्या है, कि बीम ऑफ लाइट बिफोर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, ए बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में बताएं। अब हम लोग चलेंगे रिफ्लेक्शन कहां से होता है, तो रिफ्लेक्शन होता है मिरर सरफेसेस से, और वैसे सरफेसेस जो काफी पॉलिश्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, उनसे रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन कहां से टेक प्लेस करता है, रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम, अगर हम रोजमर्रा का देखें तो मिरर, विद कॉमन यूज में आने वाला कोई चीज है तो वो है मिरर, और मिरर से सारे लाइट्स का रिफ्लेक्शन होता है। तो बात करेंगे मिरर के बारे में, मिरर क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। मिरर, ये मिरर, व्हाट इज मिरर, मिरर का अर्थ क्या है, ये ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट लाइट, एन ऑब्जेक्ट which reflect light, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है वो मिरर कहते हैं। विच रिफ्लेक्ट लाइट अच्छी तरीके से, विच रिफ्लेक्ट लाइट वेल, अच्छी तरह से जो रिफ्लेक्ट करता है इज कॉल्ड मिरर, कॉल्ड मिरर, इसको मिरर कहते हैं हम लोग। जो लाइट को बहुत अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करे वो मिरर हो गया। जरूरी नहीं है कि शीशा, जो भी लाइट को अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है उसको हम लोग मिरर कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन के लिए क्या चाहिए हम लोग को, फॉर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन
रिफ्लेक्शन। हम लोग को रिफ्लेक्शन के लिए क्या चाहिए? हम लोग को रिफ्लेक्शन के लिए चाहिए स्मूथ शाइनी सरफेसेस, ये एकदम चिकना, वेरी स्मूथ शाइनी सरफेस, वेरी स्मूथ शाइनी सरफेसेस, स्मूथ पॉलिश्ड शाइनी सरफेस, ये हम लोग को चाहिए। हम लोग को क्या चाहिए? वेरी स्मूथ शाइनी सरफेसेस, पॉलिश्ड लाइट शाइनी सरफेसेस क्या होता है? वेरी स्मूथ शाइनी सरफेसेस, और शाइनी सरफेस भी लिख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि शाइनी सरफेसेस रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन। जो लाइट होता है, सारा का सारा लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता है, कुछ लाइट एब्जॉर्ब होते हैं, तो एब्जॉर्ब वो भी सरफेस पर डिपेंड करते हैं। तो शाइनी सरफेस ज्यादा से ज्यादा जो है रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, और मिनिमम एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है। लाइट जो भी पास कर रहा है, कुछ लाइट या तो एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो इस तरह से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। तो जो लाइट पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब हो गया तो वहां पूरा काला दिखाई देगा, और जो लाइट पूर्ण रूप से रिफ्लेक्ट करता है तो वो होगा मिरर। मिरर जो है सारे के सारे लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। व्हाइट बोर्ड इज गुड रिफ्लेक्टर बिकॉज ये सारे लाइट को अपने से रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहां पर स्मूथ पॉलिश शाइनी सरफेसेस, शाइनी सरफेस के पीछे क्या है कि शाइनी सरफेस, एक बात नोटिस कीजिएगा, शाइनी सरफेस reduces the absorption। शाइनी सरफेस क्या करता है? एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है एंड ऑफ लाइट एंड कॉज मैक्सिमम रिफ्लेक्शन। रिड्यूस करेगा एब्जॉर्प्शन अगर रिड्यूस होगा तो रिफ्लेक्ट मैक्सिमम लाइट, ये मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट मैक्सिमम लाइट को ये रिफ्लेक्ट करता है। तो शाइनी सरफेसेस रिड्यूसेस एब्जॉर्प्शन, जब एब्जॉर्प्शन रिड्यूस होगा तो रिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा। तो दिस इज द केस विथ मिरर। हाईली पॉलिश शाइनी सरफेस, जैसे मेटल, कुछ और शाइनी सरफेस का बात करें कि मेटल को भी बहुत पॉलिश करके चिकना बनाया जा सकता है। तो हाईली सरफेस मेटल, जैसे कि पॉलिश्ड सरफेस ऑफ मेटल, जैसे कि अगर चांदी की बात कर लेते हैं, गोल्ड की बात कर लेते हैं, तो दीज आर हाईली शाइनी सरफेस। उनके सरफेस को पॉलिश करके, चिकना करके बहुत शाइनी कर दिया जाता है। उनसे आप देखेंगे तो आपका चेहरा आपको नजर आएगा। तो इसमें मेटल्स भी कुछ होते हैं कि वो भी मिरर की तरह एक्ट करते हैं। तो सिल्वर सबसे बड़ा बेस्ट रिफ्लेक्टर है, और जो कि लाइट, सिल्वर इज बेस्ट मेटल। अगर बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट मेटल, सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट मेटल, वन ऑफ द बेस्ट मेटल, द बेस्ट मेटल। सबसे बेस्ट मेटल रिफ्लेक्शन की बात करें तो सिल्वर, और बेस्ट मेटल फॉर रिफ्लेक्टर। बेस्ट मेटल क्या? ये रिफ्लेक्टर है, लाइट का रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्टर, ये रिफ्लेक्टर है लाइट का, बेस्ट मेटल रिफ्लेक्टर। सो इट इज यूज्ड टू मेक ग्लास। अगर ये बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर नहीं होता तो इसको हम ग्लास के रूप में यूज नहीं करते। सो यूज्ड टू मेक ग्लास, सो यूज्ड टू मेक ग्लास, इसलिए हम इससे क्या बनाते हैं? ग्लास बनाते हैं। यूज्ड टू मेक ग्लास। सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर एंड सो यूज्ड टू मेक ग्लास। तो यहां सिल्वर के बारे में पढ़े, सिल्वर इज ए मेटल, सो मेनी मेटल्स जो है इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन ग्लास जो है हम लोग के दैनिक जीवन में रेगुलर यूज होने वाला है, और वहां पर मोस्ट कॉमन मेटल जिसको पॉलिशिंग के लिए यूज करते हैं वो सिल्वर है। तो ग्लास जो है, जैसे मिरर हमारे कॉमन लाइफ में हम देखते हैं कि बार बार चेहरा देखना, फेस देखना, हर किसी के दैनिक जीवन में ये शुमार है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे केसेस में मिरर अप्लाई करते हैं। तो मिरर देखिएगा, मिरर पीछे से सिल्वर से पॉलिश रहता है, सिल्वर सरफेस से। वाई सिल्वर सरफेस से पॉलिश रहता है? मिरर पीछे से चांदी के धातु का पतला लेप चढ़ाया जाता है, बिकॉज अगर सारा का सारा लाइट जो है सिल्वर मेटल रिफ्लेक्ट करेगा, जिससे हमारा इमेज बन पाएगा। सिल्वर इसलिए यूज होता है, कॉमन यूज मेटल है, बहुत ज्यादा यूज है इसका भी, तो बेस्ट रिफ्लेक्टर है लाइट का। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि जिस मिरर का हम लोग दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, तो सबसे ज्यादा बताइए किस तरह के मिरर का आप प्रयोग करते हैं। तो आज के डेट में सबके घर में कॉमन मिरर होगा, और उस मिरर को हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं।
प्लेन मिरर या समतल दर्पण दोनों एक ही चीज है। तो हम लोग प्लेन मिरर के बारे में पहले पढ़ेंगे, व्हाट इज प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर की आइए हम चर्चा करते हैं। तो प्लेन मिरर क्या है? ये प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, व्हाट इज प्लेन मिरर? प्लेन मिरर के बारे में जानेंगे। तो प्लेन मिरर इट इज ए थिन फ्लैट स्मूथ शीट। इट इज इसका डेफिनेशन देखिए, इट इज थिन फ्लैट एंड स्मूथ शीट, स्मूथ शीट। कैसा देखते हैं मिरर को? प्लेन मिरर को थिन होता है, थोड़ा चपटा होता है, और स्मूथ शीट ऑफ ग्लास having shiny surfaces, उसकी सरफेस क्या होती है? चमकीली हो, शाइनी कोटिंग होता है पीछे से, सरफेस नहीं, पीछे से हम लोग कोट करते हैं शाइनी कोटिंग। इसमें शाइनी कोटिंग होता है, शाइनी कोटिंग ऑफ सिल्वर, और सब कुछ और देखेंगे तो एलिमेंट्स का नाम एल्यूमिनियम भी लिख सकते हैं आप। पीछे से अगर किसी चीज का कोटिंग किया जाता है तो ज्यादा अच्छे रिफ्लेक्शन के लिए सिल्वर, और नहीं तो एल्युमिनियम का हम लोग कोटिंग में यूज कर सकते हैं। एल्युमिनियम भी मेटल, ये भी क्या है? मेटल हो गया आपका एल्युमिनियम। तो इस चीज को यूज कर सकते हैं। ऑन वन साइड ऑफ सिल्वर कोटिंग इज प्रोटेक्टेड। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये मिरर है, दिस इज योर मिरर, यहाँ सिल्वर का कोटिंग है। इसके चारों तरफ जब मिरर हटाइएगा, देखिएगा ऊपर से, तो इसके चारों तरफ रेड कोट होता है। तो रेड कोट, सिल्वर कोटिंग इधर है, नीचे है सिल्वर कोटिंग जो है वो प्रोटेक्टेड है एक रेड रंग के आवरण से, लेड ऑक्साइड का बना होता है, प्रोटेक्टेड बाय लेयर ऑफ रेड पेंट। इसमें क्या होता है? रेड पेंट से प्रोटेक्टेड होता है। मींस सिल्वर कोटिंग, ये सिल्वर कोटिंग है। जैसे कि आप बात करें तो ये सिल्वर कोटिंग हुआ, सिल्वर कोटिंग, दिस इज योर सिल्वर कोटिंग, और सिल्वर कोटिंग के चारों तरफ एक रेड पेंट से ये प्रोटेक्टेड है। यहाँ बात करें, ये रेड पेंट और यहाँ पर सिल्वर कोटिंग, और ये आपका मिरर है। मिरर मींस लेड से ग्लास, ये ग्लास कहेंगे, तो रेड कोट से पेंटेड रहता है। तो सिल्वर, ये मिरर और रेड पेंट, बीच में सिल्वर, यहाँ ग्लास है। तो ये पेंट जो होता है कि प्रोटेक्ट करता है सिल्वर कोटिंग को, ताकि वो उड़ नहीं जाए। अगर सिल्वर कोटिंग हट जाएगा तो फिर रिफ्लेक्शन का काम नहीं हो पाएगा। सो सिल्वर कोटिंग इज डन, इसलिए सिल्वर कोटिंग किया जाता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द सिल्वर सरफेस इनसाइड इट। यहीं पर से जैसे लाइट आएगा तो सिल्वर क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। सिल्वर कोटिंग रिफ्लेक्ट द लाइट इनसाइड इट और इट साइड इट। मिरर वर्क्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट। मिरर कैसे काम करेगा? और एक शीशा दे दिया जाए साधारण रूप से, तो आप उसका क्या यूज करेंगे? कुछ नहीं। लेकिन वही चीज सिल्वर कोटिंग से प्लेट कर देते हैं, तो सिल्वर कोटिंग से प्लेट करने के बाद क्या होता है कि वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। ऐसे मिरर का सामान्य रूप से बहुत कम उपयोग है, लेकिन अगर जैसे प्लेटिंग कर देते हैं, सिल्वर कोटिंग कर देते हैं, तो वो हमारा चेहरा हमको दिखाने लगता है, बहुत सारे फिगर्स को देने लगता है। तो ये एक मिरर के रूप में काम किया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ये बेस्ट चैप्टर है जो कि आपके अगले क्लास में, हायर क्लास में आपको वर्क करेगा अच्छे से। तो दिस इज योर चैप्टर विच विल प्रोवाइड यू मोर इंफॉर्मेशन इन हायर क्लास। ये चैप्टर आपको हायर क्लास में भी अच्छी इंफॉर्मेशन का स्रोत बनेगा, इसलिए गो थ्रू द चैप्टर वेरी वेल। आप चैप्टर में अच्छी तरह से जाएं। तो इसमें अगर हम बात करते हैं कि द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम मिरर डिफर फ्रॉम द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट। जैसे कि मिरर का रिफ्लेक्शन, जैसे रिफ्लेक्टर तो बहुत कुछ है, स्मूथ सरफेसेस और इरेगुलर सरफेसेस आर आल्सो रिफ्लेक्टर, लेकिन मिरर से कोई खास ही रिफ्लेक्शन होता है। तो यहां पर अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अगर बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात की जाए तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में अगर हम चलते हैं, डिफर फ्रॉम द लाइट of other object means reflection from mirror, reflection from mirror, reflection from mirror or reflection from other surface, reflection from other
surface, surface, reflection from other surface, reflection from mirror और reflection from other surfaces। तो यहां पर most surfaces are rough। आप दैनिक जीवन में देखेंगे कि बहुत सारे सर्फेसेस, बेंच, टेबल, कुर्सी, पेपर, सीट जो भी देख रहे हैं आप, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या है, रुखड़े हैं। अगर आप प्लेन शीट ऑफ पेपर की बात की जाए, अगर प्लेन शीट ऑफ पेपर अगर हम देखते हैं, कोई भी प्लेन शीट पेपर, तो उसमें क्या होता है कि अगर माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो ये भी लाइट रिफ्लेक्ट करता है। दिस व्हाइट शीट ऑफ पेपर ऑल्सो रिफ्लेक्ट लाइट, दिस ऑल्सो रिफ्लेक्ट लाइट। देखिए कुछ दिखाई दे रहा है परछाई जैसा, लेकिन ये भी लाइट रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन मिरर में क्या खास है, अगर इसको अगर हम देखते हैं माइक्रोस्कोप से, तो इसके अंदर भी बहुत उबड़ खाबड़ सरफेस है, इसके सरफेस भी स्मूथ नहीं है। सो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन लाइट रिफ्लेक्शन से ज्यादा वो हर दिशा में फेंक देता है, तो मतलब स्कैटर कर देता है। प्लेन मिरर क्या करता है, लाइट को स्कैटर करता है। तो ये प्लेन पेपर जो है लाइट को स्कैटर करता है, बट प्लेन मिरर स्कैटर ना करके वो रिफ्लेक्ट करता है, बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है वन डायरेक्शन में। तो यहां पर अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, तो मोस्ट सरफेस हमारे जीवन में क्या है, रफ है। तो रफ लाइट रिफ्लेक्ट इन ऑल डायरेक्शन। तो रफ सरफेसेस, most surfaces in our daily life is rough surface, that is they reflect light, light, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, बट इन ऑल डायरेक्शन, ये सारे डायरेक्शन में लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और सारे डायरेक्शन में जब लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो उसको बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन, और कहते हैं इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। पीस ऑफ पेपर क्या करता है कि वो लाइट को स्कैटर करता है। पीस ऑफ व्हाइट पेपर, ए पीस ऑफ व्हाइट पेपर, अगर पीस ऑफ व्हाइट पेपर की बात करें तो देखने में कैसा लगता है, सीम्स स्मूथ, ये देखने में सीम्स स्मूथ एवं चिकना दिखाई देता है स्मूथ पेपर, तो वो हमारी आंखों का धोखा है। बट व्हेन सीन विथ माइक्रोस्कोप, जब उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, सीन विथ माइक्रोस्कोप, जब उसको माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे उबड़ खाबड़ सरफेसेस होंगे। दे हैव so many, they have rough surface, और इसी रफ सरफेस के कारण ये जो होते हैं लाइट को स्कैटर कर देते हैं, मतलब हर डायरेक्शन में स्कैटर करते हैं, इसलिए इनसे इमेज बनना मुश्किल हो जाता है। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण जो है लाइट प्रोड्यूस्ड बाय रफ सरफेसेस वी कैन नॉट सी इमेज। लाइट सरफेस जो प्लेन सरफेस से होकर निकलता है वो इरेगुलर होता है, और उस इरेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण हम लोग इमेज नहीं देख पाते हैं। तो इमेज बनने के लिए क्या चाहिए, तो हम लोग चलते हैं अब रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। तो आई हैव ऑलरेडी फर्स्ट डिस्कस अदर सरफेसेस से, तो दूसरे अदर सरफेसेस से रिफ्लेक्शन की बात करें तो दूसरे अदर सरफेस मिरर को छोड़ा के क्या होते हैं, ये रफ सरफेसेस हैं, ये लाइट को हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करते हैं। ऐसे रिफ्लेक्शन को इररेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर सादे कागज की बात करें तो उसमें भी देखने में कैसा लगता है, स्मूथ, लेकिन जैसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं उसमें बहुत सारे उबाड़ खबाड़ नजर आते हैं, और ये जो होते हैं रिफ्लेक्शन इररेगुलर करते हैं, इसलिए इनसे इमेज नहीं बन पाता है। इररेगुलर रिफ्लेक्शन से हमारा इमेज नहीं बन पाता है। तो हम लोग चलेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर। रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर्स में एक बहुत खास तरह का रिफ्लेक्शन है जिसका हमारा यूज है डेली लाइफ में, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो मिरर का पास क्या है, मिरर हैज स्मूथ, इसके पास क्या है, हैज स्मूथ शाइनी सरफेसेस, it has smooth shiny surfaces. मिरर रिफ्लेक्ट ऑल लाइट फॉलिंग इन इट। पहला चीज वो रिफ्लेक्ट करता है सारे लाइट को। मिरर रिफ्लेक्ट ऑल लाइट
falling on it, falling on it. Mirror reflect all light falling on it in same direction. एक नहीं कि इधर उधर चारों तरफ, in same direction, same, in same direction. Mirror reflect all light falling on it in same direction. Same direction मतलब कि no scattering, that is no scattering of light, scattering of light. इसमें लाइट का क्या होता है, स्कैटरिंग नहीं होता है, नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसमें लाइट के स्कैटरिंग को नहीं कर सकते हैं. तो मिरर रिफ्लेक्ट ए रे ऑफ लाइट एट सेम एंगल. वी कैन आल्सो से जिसका अर्थ है सेम डायरेक्शन का अर्थ, मिरर रिफ्लेक्ट रे ऑफ लाइट एट सेम एंगल. वी विल स्टडी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन हायर क्लासेस. तो यहां पर इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा. मिरर रिफ्लेक्ट, मिरर रिफ्लेक्ट, मिरर रिफ्लेक्ट, मिरर रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट. मिरर क्या करता है, मिरर रिफ्लेक्ट ए रे ऑफ लाइट एट सेम एंगल. रिफ्लेक्ट ए रे ऑफ लाइट, ए ray of light, a ray of light at same angle, same angle. जितना पर आया था उतना पर रिफ्लेक्ट कर देता है. मिरर रिफ्लेक्ट रे ऑफ लाइट एट सेम एंगल एट विच इट स्ट्राइक्स द मिरर, एट विच इट स्ट्राइक्स द मिरर, इट strikes the mirror. यहां ध्यान से बच्चों नोटिस कीजिएगा कि मिरर रिफ्लेक्ट रे ऑफ लाइट मतलब कि देखिए अगर रे ऑफ एंगल क्या है कि मान लीजिए कि एक मिरर है, आप थोड़ा से हायर क्लास में आप इसको एंजॉय करेंगे इस चैप्टर का. तो जैसे कि मान लीजिए रे ऑफ लाइट यहां पर पड़ा, तो ये रे ऑफ लाइट जो है ये कहां पर आ रहा है, मिरर पर. ऐसे बनाने का पीछे यही कारण है चित्र का कि हम इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन को दिखा सके. जितना एंगल था, एंगल कहां से, मिरर के सतह पर एक नॉर्मल डालेंगे, जहां पर इंसिडेंस हो रहा है उस पर एक मिरर के ऊपर हम एक नॉर्मल डालेंगे. तो दिस इज द नॉर्मल वी हैव ड्रॉन, नॉर्मल हमने देखा. तो ये जितना एंगल से नॉर्मल के साथ इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल से वो नॉर्मल से रिफ्लेक्ट होगा. मतलब ये नॉर्मल की भूमिका है यहाँ पर. यहाँ हम अपने से खींच सकते हैं मिरर पर परपेंडिकुलर, तो जितना एंगल से वो इंसिडेंट हुआ उतना ही एंगल से वो दूर गया. मतलब कि ये क्या बोलता है, मिरर रिफ्लेक्ट अ रे ऑफ लाइट एट सेम एंगल एट विच इट स्ट्राइक्स द मिरर. इट स्ट्राइक्स द मिरर, मान लीजिए कि 45 डिग्री पर स्ट्राइक कर रहा है, तो रिफ्लेक्ट कितना पर करेगा, 45 डिग्री पर ही करेगा. तो मिरर रिफ्लेक्ट ए रे ऑफ लाइट एट सेम एंगल एट विच इट स्ट्राइक्स द मिरर. मींस जिस एंगल पर रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रहा है, मतलब एंगल हमेशा नॉर्मल से बनता है. तो नॉर्मल, ये नॉर्मल खींचने के बाद एंगल, तो नॉर्मल का किसके साथ, इंसिडेंट रे के साथ. ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे का इस नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा वही रिफ्लेक्टेड रे का इस नॉर्मल के साथ एंगल होगा. तो दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन. तो जितना एंगल पर आ रहा था उतना ही एंगल से जा रहा है. तो दिस इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर. अब हम लोग इसी में हम आगे पढ़ेंगे. दिस इज योर क्लास 6 एंड वेरी नाइस चैप्टर फॉर यू. आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो ये चैप्टर को आप बहुत गौर से ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे. तो इसमें क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन फॉर्म इमेज. जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है ना, तो वही इमेज बनाता है. मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन, यहीं पर नोटिस कीजिएगा, रेगुलर, जैसे डिफ्यूज सरफेसेस, चाहे जो भी रफ सरफेसेस है उसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होता है, वहां इरेगुलर होता है. क्योंकि लाइट हर डायरेक्शन में अनपॉलिश सरफेस से दूर जाते हैं, हर जगह से डायरेक्शन उनका अलग अलग होता है. लेकिन रेगुलर सरफेस के जो रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वही इमेज फॉर्म कर सकता है. रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट
can form image, image मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉर्म्स इमेज। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही इमेज बनाता है, ना कि इररेगुलर। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सम कॉमन ऑब्जेक्ट हैविंग वेरी स्मूथ सरफेस, जैसे जितना भी स्मूथ सरफेस, वेरी स्मूथ सरफेस की बात करें तो वो पहला क्या हो गया, मिरर वेरी स्मूथ सरफेसेस। यहां पर बात करें कॉमन ऑब्जेक्ट having very smooth surface, very common object having very smooth surface। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका मिरर, जो कि हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं। दूसरा उस मेटल का नाम जो बहुत बड़ा रिफ्लेक्टेड है, मतलब पॉलिश्ड मेटल आप कह सकते हैं, पॉलिश्ड मेटल। आप आगे के चैप्टर में मेटल में भी पढ़ेंगे कि मेटल हैव शाइनी सरफेसेस, मतलब पॉलिश्ड मेटल्स हैव शाइनी सरफेसेस बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द लाइट। एंड इसके बाद है वाटर सोर्स, वाटर सरफेस भी देखिए, पानी में जाते हैं तो आपका चेहरा दिखाई देता है, वाटर सरफेस बहुत स्मूथ सरफेस है। वाटर सरफेस इज ऑल्सो कॉमन रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, मतलब मिरर हो गया, पॉलिश मेटल हो गया, वाटर सरफेस, दीज आर द कॉमन रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। लाइट रे कमिंग फ्रॉम द, जो भी लाइट रे आ रहा है तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो भी लाइट रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड स्ट्राइकिंग ए स्मूथ सरफेस आर रिफ्लेक्टेड इन रेगुलर वे। जो भी लाइट स्मूथ सरफेस से आके टकराते हैं वो रेगुलर वे में रिफ्लेक्टेड होते हैं, एकदम रेगुलर वे में, और वही इमेज बनाएंगे। ए रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, यहां पर नोटिस कीजिएगा, ए रे ऑफ लाइट, जो भी रे ऑफ लाइट है, ए रे ऑफ लाइट coming from an object, coming from an object, a ray of light coming from an object and striking and strike a smooth surface, strike a smooth surface are reflected in regular way, reflected in regular way। इसमें क्या है कि रे ऑफ लाइट जो भी ऑब्जेक्ट से आता है और स्ट्राइक करता है, किसको, जाके टकराता है स्मूथ सरफेस से, चिकने सतहों से, तो रिफ्लेक्टेड होते हैं बहुत नियमित तरीके से, नियमित रिफ्लेक्शन होता है, नियमित परावर्तन होता है। ए रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट मीन्स प्रकाश की किरण जो किसी वस्तु से आती है वो चिकने सतहों के साथ टकराने के बाद बहुत नियमित वे में परावर्तित होती हैं। तो ऐसा ही परावर्तन आपका बिंब मतलब वस्तु का इमेज का निर्माण करता है, आपका इमेज का निर्माण कराता है। तो इमेज के निर्माण में रेगुलर रिफ्लेक्शंस आर वेरी एसेंशियल। अब हम लोग जो रिफ्लेक्शन पढ़े, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इमेज फॉर्मेशन पर। तो जब लाइट रे हमारे फेस पर फॉल करता है, व्हेन लाइट रे फॉल्स ऑन आवर फेस, जब लाइट रे हमारे फेस पर पड़ता है तो वो रिफ्लेक्टेड होता है चारों तरफ। और मिरर जैसे कि जो भी लाइट रे है हमारे फेस पर रिफ्लेक्ट होता है, और कौन रिफ्लेक्ट करता है, मिरर रिफ्लेक्ट करता है। जहां पर मिरर जो होगा वही मिरर जो है रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कराता है। तो इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो ऐसा लगता है, रिफ्लेक्टेड लाइट, कि वो रिफ्लेक्टेड लाइट मिरर से आ रहा है।
जो भी लाइट है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि वो मिरर से आ रहा है। इस तरह से हम अपने फेस को देख पाते हैं। Thus we see our face। तो लाइट के रिफ्लेक्शन से हमारा इमेज बनता है, क्योंकि इमेज जो भी है रिफ्लेक्शन के बाद ही बनेगा, और जो भी लाइट रिफ्लेक्शन के बाद आता है वो हमको महसूस होता है कि वो मिरर से आ रहा है, दर्पण से आ रहा है। तो दर्पण से आने के कारण हमारा इमेज जो है, प्रतिबिंब, वो दिखाई पड़ता है। तो दिस इज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये हमारा इमेज था। ये हम अपने इमेज के बारे में पढ़ेंगे। मिरर में ऐसा लगता है कि हमारा इमेज मिरर के बिहाइंड सिचुएटेड है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मिरर के बिहाइंड सिचुएटेड है। अब हम लोग पढ़ेंगे इमेज का टाइप। तो इमेज कैसा होता है इसके बारे में देखेंगे। जैसे हम लोग पिन होल कैमरा की इमेज की बात किए तो वो दिखाई दिया था कि रे ऑफ लाइट आके क्रॉस करके जो इमेज उल्टा बनाता था, तो वो हमारा इमेज जो था वो रियल इमेज था। लेकिन बात करेंगे हम चेहरे की। अगर हम आईना में अपना चेहरा देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि आईना से रे ऑफ लाइट निकल के हमारी तरफ आने के बाद मिल रहा है, तो वो जो इमेज होता है हमारा, वो वर्चुअल इमेज हो गया, काल्पनिक इमेज। ऐसा लगता है कि मेरा इमेज जो है चेहरे मिरर के पीछे है, मिरर के पीछे है। तो ऐसे इमेज को वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो हम लोग जो इमेज के बारे में पढ़ेंगे, हमारा दो तरह का इमेज होता है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ इमेज। इमेज के बारे में हम यहां पर हेडिंग दे देंगे इमेज। इमेज क्या है, इमेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ इमेज। यहां पर नोटिस कीजिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। देयर आर टू टाइप ऑफ इमेज दैट कैन बी फॉर्म्ड विथ लाइट। दैट किसके साथ? दो तरह के इमेज बन सकते हैं। किससे? लाइट से। दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय लाइट। दो तरह के इमेज कौन कौन से होंगे? एक इमेज आपका होगा रियल इमेज। पहला क्या होगा? रियल पहला इमेज होगा रियल इमेज, और दूसरा क्या होगा इमेज? वर्चुअल इमेज। ये हो गया वर्चुअल इमेज। एक होता है रियल इमेज और दूसरा हो जाएगा वर्चुअल इमेज। तो हम इस इमेज की चर्चा करेंगे। तो रियल इमेज जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग पिन होल कैमरा में देखे थे कि रियल इमेज क्या है, उसको एक हम लोग स्क्रीन पर ले आए थे, स्क्रीन पर उतार देते हैं। तो रियल इमेज आर दोज इमेज व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। तो रियल इमेज को हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं, लेकिन आईना पे जो इमेज है उसको आप पर्दा पर नहीं ला सकते हैं, बिकॉज इट इज वर्चुअल, इट इज नॉट एक्चुअल रियल। तो वर्चुअल इमेज को आप पर्दे पर नहीं ला सकते हैं, बट रियल इमेज को आप स्क्रीन पर ला सकते हैं। तो रियल इमेज क्या होता है कि दोज इमेज व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, दोज इमेज व्हिच कैन बी obtained on screen। वैसा इमेज जो हमारे पर्दों पर उतारा जा सकता है उसको रियल इमेज कहते हैं। जैसे कि हम लोग पहले सिनेमा हॉल की बात करें तो सिनेमा हॉल में भी जो इमेज होता है उसको देखते हैं पर्दे पर। तो पर्दे पर बना इमेज क्या हो जाता है? वो रियल इमेज होता है। दैट इज इमेज फॉर्म्ड इन सिनेमा स्क्रीन। एग्जाम्पल में इसको इमेज फॉर्म्ड कहां पर? सिनेमा हॉल वी सी इमेज ऑफ एक्टर एंड एक्ट्रेस। जितने भी एक्टर और एक्ट्रेस हैं, इमेज ऑफ एक्टर एंड एक्ट्रेस, जो भी एक्टर हैं, कहीं के भी एक्टर हैं, उनके इमेज को हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। द इमेज ऑफ एक्टर एंड एक्ट्रेस कैन बी सीन ऑन स्क्रीन, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। सबसे अच्छी टर्म, obtained on screen। तो इमेज ऑफ एक्टर एंड एक्ट्रेस को कहां हम ऑब्टेन कर सकते हैं? स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सिनेमा स्क्रीन जो होता है एक काम करता है आपका रियल इमेज का। और वर्चुअल इमेज में क्या बात है कि वर्चुअल इमेज दोज इमेज व्हिच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, दोज इमेज व्हिच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, व्हिच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, जिसको हम लोग स्क्रीन पर नहीं उतार सकते हैं, वैसे इमेज को हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो वर्चुअल इमेज में कैसे? वी सी आवर फेस इन मिरर। हम लोग फेस अपना मिरर में देखते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वर्चुअल इमेज। हम लोग नहीं देख सकते हैं अपने इमेज को। तो फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज एग्जांपल। और दूसरा जो
ये हो गया एग्जाम्पल, आवर फेस इन मिरर, आवर फेस इन मिरर। हम लोग मिरर में जो अपना फेस देखते हैं वो क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है। और इमेज कैन बी सीन ओनली लुकिंग इनटू द मिरर, ये क्या होगा, वर्चुअल इमेज कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू द मिरर। ये हम लोग दर्पण में देख करके ही, लुकिंग इनटू मिरर में देख के हम इस स्क्रीन को, इस इमेज को पहचान सकते हैं। तो वर्चुअल इमेज को भी हमें मिरर में देखना पड़ेगा। प्लेन मिरर में जो हम अपना बॉडी का इमेज देखते हैं, कहीं भी जाते हैं, कहीं दुकान पर मिरर लगा रहता है, तो वहां पर जब हम अपनी बॉडी को देखते हैं तो प्लेन मिरर में जो हमारे बॉडी का इमेज है वो वर्चुअल इमेज है। इमेज ऑफ आवर बॉडी इन ए प्लेन मिरर इज ए वर्चुअल इमेज। और अगर इमेज मतलब अर्थ यही हो गया कि प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। तो वर्चुअल इमेज कौन बनाएगा, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर केवल और केवल वर्चुअल इमेज को ही बनाता है। प्लेन मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता है। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल। द वर्चुअल इमेज कैसा, वर्चुअल इमेज इज जस्ट लाइक ए भ्रम, एक भ्रम है, इज इल्यूजन है। वर्चुअल इमेज क्या हो गया, वर्चुअल इमेज एक इल्यूशन है, इल्यूशन। वर्चुअल इमेज इज योर इल्यूशन, ये एक इल्यूशन है। और फॉर्म्ड बाय लाइट रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इसमें जो होता है ये फॉर्म्ड बाय लाइट रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट appears to meet, ऐसा प्रतीत होता है कि मिल रहा है, but actually it is not so। तो वर्चुअल इमेज के बारे में और हम कुछ खास ये बात लिखेंगे कि वर्चुअल इमेज एक बता दिए कि एक इल्यूजन है, दूसरा प्लेन मिरर द्वारा अच्छा से बन सकता है, और आप मिरर में देख के इस इमेज को दिखा सकते हैं कि ये वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज एक काल्पनिक है, वर्चुअल का अर्थ ही हो गया काल्पनिक। ये फॉर्म वर्चुअल इमेज इज फॉर्म, एक पॉइंट नोटिस कीजिएगा, virtual image is formed when light ray coming from an object, when light ray coming from an object coming from an object appears to meet after reflection, तो appears to from the mirror। तो प्लेन मिरर कैसा बनाता है इमेज आपका, वर्चुअल इमेज। और प्लेन मिरर द्वारा जो वर्चुअल इमेज बनेगा उसको हम लोग देखेंगे। वी विल ड्रॉ द डायग्राम टू शो यू द वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। काल्पनिक प्रतिबिंब केवल प्लेन मिरर्स का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं, क्योंकि जब लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से आती है तो ऐसा लगता है कि रिफ्लेक्शन के बाद वहां मीट कर रही है, अपीयर होता है, लगता है, मतलब कि वो एक्चुअली वहां मीट नहीं कर रहे होते हैं। तो वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू मीट, रिफ्लेक्शन के बाद लगता है कि वहीं पर मीट कर रही है, इसलिए हमारा वर्चुअल इमेज वहां पर दिखाई देता है। तो रिफ्लेक्शन के बाद जहां भी लाइट रे मीट करते हैं, एक्चुअली मीट करते हैं या लगता है कि मीट करते हैं, वहीं इमेज बनता है। जहां लगता है मीट करते हैं वहां वर्चुअल बनेगा, जहां रियली मीट करते हैं वहां रियल इमेज बनेगा। तो रियल इमेज पर भी हम कुछ चर्चा करेंगे। तो रियल इमेज की बात क्या है, कैसे, यहां देखिए एक खास टर्म है कि appears to meet। अगर बात करेंगे तो रियल इमेज क्या होता है, appears to meet after reflection। रियल इमेज appears to meet after reflection, not actually meeting, but वास्तविक में नहीं मिल रहे होते हैं, appears to meet after reflection। वर्चुअल इमेज एक इल्यूजन था, लेकिन रियल इमेज आपका इल्यूजन नहीं है। ये क्या होता है, रियल इमेज फॉर्म, ये फॉर्म, रियल इमेज फॉर्म व्हेन लाइट रे
when light ray formed when light ray coming from an object actually meet देखिए यहां बात क्या हो गया, यहां रियल इमेज क्या हो गया, यहां appears to meet है वर्चुअल में, लेकिन यहां पर एक्चुअली मीट, ये वास्तविक रूप में मिलते हैं, लाइक मीट एक्चुअली मीट, ये मिलते हैं, जिसकी हम अभी वर्चुअल इमेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कुछ, और रियल इमेज के बारे में आपको हायर क्लास में ज्यादा जानकारी मिलेगी, लेकिन इस वीडियो को हमेशा देखते रहें। तो अब जो है इसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट appears to meet इसमें होता है, लेकिन इसमें एक्चुअली मीट होता है। इट इज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन बिकॉज रे, इट इज क्यों फॉर्म्ड होता है स्क्रीन पर, इट इज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, इट इज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन बिकॉज light ray actually passes through it, ये हम रियल इमेज की बात कर रहे हैं, रियल इमेज में ऐसा फॉर्म होता है। तो हम पहले बताए रियल इमेज पिन हॉल कैमरा का जो इमेज था, और सिनेमा हॉल में जो हम लोग एक्टर और एक्ट्रेस के इमेज देखते हैं वो रियल इमेज होता है, लेकिन वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट appears to meet after reflection from the mirror, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, इस तरह के इमेज को हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो बहुत सारा इमेज देखते हैं जो स्क्रीन पर उतारा जा रहा है वो सब रियल होता है, जो नहीं उतारा जा सकता है वो वर्चुअल। तो हमारा प्लेन मिरर एक वर्चुअल इमेज बनाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट मिरर है, प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनता है प्लेन मिरर से, और ये हमारा रियल और वर्चुअल इमेज था। और रियल और वर्चुअल इमेज में हम देखें कि वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस हो गया कि वर्चुअल इमेज, यहां पर नोट कीजिएगा, वर्चुअल इमेज cannot be obtained on a screen, ये स्क्रीन पर नहीं उतार सकते हैं आप अपने चेहरे को, मिरर में बने चेहरे को आप स्क्रीन पर प्लॉट नहीं कर सकते हैं, एक्सपोज नहीं कर सकते हैं। तो वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। इट इज योर ड्यूटी, आपकी ड्यूटी है कि राइट डिफरेंस, ये हम दे रहे हैं, आप घर पर राइट डिफरेंस बनाएंगे, डिफरेंस बिटवीन व्हाट, a real image and virtual image, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हायर क्लास तक आपको 10th तक जरूरत पड़ेगी। तो वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी, डिफरेंस बिटवीन, ये आपका वर्क है, यू हैव टू डू दिस वर्क। क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज विथ एग्जांपल, विथ वन एग्जांपल ऑफ ईच, प्रत्येक के एक एग्जांपल के साथ आप रियल और वर्चुअल इमेज में डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लोग अभी पढ़े रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। नाउ वी एंड आवर इमेज, अब हम लोग पढ़ रहे हैं इमेज वर्चुअल पढ़ लीजिए। तो वी एंड आवर इमेज इन प्लेन मिरर इज रिवर्स्ड साइडवे, हम और हमारा इमेज जो प्लेन मिरर में होता है वो रिवर्स्ड साइडवेज होता है, मतलब हमारा लेफ्ट हैंड appears that side to be right and right hand appears to be left part appears to be right part appears to be left। तो ये जो होता है रिवर्स साइडवे इमेज है, एंड रिवर्स साइडवे इमेज इज आल्सो कॉल्ड लैटरली इन्वर्टेड इमेज, उसको बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड इमेज। अगर हम प्लेन मिरर में ऐसे दिखाते हैं तो हमारा हाथ भी उधर से ऐसे दिखाता है, तो दिस इज लैटरली इन्वर्टेड इमेज। हमारा प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है, लैटरली इन्वर्टेड और रिवर्स्ड साइडवेज। तो प्लेन मिरर फॉर्म्स, प्लेन मिरर forms reversed sideways, reversed
साइड वे इमेज, साइड वे इमेज, रिवर्स्ड साइड वे इमेज हमारा कौन बनाता है? प्लेन मिरर बनाता है। बिकॉज लेफ्ट आर्म, हमारा लेफ्ट आर्म अपीयर्स टू बी राइट, लेफ्ट आर्म in plane mirror, in plane mirror, in plane mirror appears to be right, appears to be right, and right arm in plane mirror, in plane mirror appears to be left। अब हम क्या देखेंगे कि लेफ्ट आर्म जो है हमारा प्लेन मिरर में वो राइट दिखता है, एंड राइट आर्म जो है हमारा प्लेन मिरर में वो लेफ्ट दिखता है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इमेज ऑफ प्लेन मिरर इज, दैट इज, हम लोग क्या कहेंगे? इमेज ऑफ प्लेन मिरर, इमेज ऑफ प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली क्या? इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड। प्लेन मिरर से जो हमारा इमेज बनता है तो वो लैटरली इन्वर्टेड बनता है, और इसको लैटरली इन्वर्टेड को साइड वेज रिवर्स भी बोलते हैं, साइड वेज रिवर्स्ड। तो प्लेन मिरर में जो भी हमारा इमेज बनता है लैटरली इन्वर्टेड, और वी कैन से साइड वे रिवर्स्ड। तो हमारे अब प्लेन मिरर्स के बीच, क्योंकि प्लेन मिरर का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि प्लेन मिरर का जो इमेज होता है वो कैसा होता है। पहले तो हम बता दिए कि ऑब्जेक्ट जो होगा, इमेज जो होगा प्लेन मिरर का वर्चुअल होगा, और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्लेन मिरर के बारे में जानेंगे, उसका इमेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके इमेज की विशेषता क्या है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स of image formed by plane mirror के इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग का प्लेन मिरर कैसा बनाता है? वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल को अनरियल, वर्चुअल इमेज सो कॉल्ड अनरियल इमेज, इट इज इल्यूजन, जस्ट अ काइंड ऑफ formed at दूसरा formed at same distance, formed at same distance behind mirror, formed at same distance behind mirror as object is in front of it, थर्ड जो है सेम, इट इज ऑफ सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सेम साइज होता है, ऑब्जेक्ट के साइज के जैसा ही होता है। और हम लोग को सबसे पहला इसका यूज कहाँ होता है? इन आवर होम्स और फॉर मेकिंग पेरिस्कोप्स। इट इज used in our homes and in making periscope, and इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, and in making पेरिस्कोप क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पेरिस्कोप भी इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर वर्क करता है, और मिरर के रूप में हम लोग होम में यूज करते हैं हम लोग प्लेन मिरर को। प्लेन मिरर का इमेज कैसा है? वर्चुअल, उतना ही डिस्टेंस पर बनेगा जितना डिस्टेंस पर इमेज हमारा मिरर के बिहाइंड दिखाई देता है। तो इमेज फॉर्म्ड एट सेम डिस्टेंस
इमेज फॉर्म्ड एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। जैसे ऑब्जेक्ट इन फ्रंट रहता है, इट इज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के जैसा ही दिखाई देता है, उतना ही साइज का होता है। इट इज यूज्ड इन आवर होम्स, ये हमारे होम्स में यूज होता है। इन मेकिंग पेरिस्कोप, और पेरिस्कोप बनाने के काम में होता है। तो ये था हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। अब हम लोग स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, हम लोग इमेज के फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे, और ये इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इमेज फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर्स। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर की, देखिए ये आपका प्लेन मिरर है। नाउ कंसीडर दिस प्लेन मिरर, दिस इज योर प्लेन मिरर। हम कैसे कहेंगे कि ये हमारा वर्चुअल इमेज है, इसके बारे में भी हम आपको जिक्र करेंगे। तो दिस इज अ प्लेन मिरर। मान लीजिए कि यहाँ पर एक जो है बल्ब लटका हुआ है, उसका इमेज कौन बना रहा है? उसका इमेज बना रहा है हमारा प्लेन मिरर। ये इमेज है, तो यहाँ पर ये बल्ब है आपका, ग्लो कर रहा है, ग्लो कर रहा है। तो इसमें क्या है कि ये बल्ब ग्लो कर रहा है, तो मान लीजिए कि एक रे ऑफ लाइट यहां से चलता है और यहां इंसिडेंट होता है। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट दिस वे, और यहां से चल के एक रे ऑफ लाइट यहां इंसिडेंट करता है। सेम सोर्स से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है। तो ये जो लाइट यहां गया, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, देखिए ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, ये रे ऑफ लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ। तो इन दोनों लाइट मीन्स ये ए चला, ये बी चला, ये ए डैश हो गया, ये बी डैश हो गया। तो ऐसे केसेस में ये दोनों लाइट इधर पर जो कि दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, कहीं मिलने की चांसेस इनको नहीं है। दिस रे ऑफ लाइट इस साइड में कहीं नहीं मिलेंगे। तो कैसे मिलेंगे? तो ऐसा लगता है कि ये लाइट कहीं पीछे से आ रहा है। देखिए ये, अगर हम बात करें, इसको डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, पीछे से कहीं आ रहा है, ये लाइट कहीं पीछे से आ रहा है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये लाइट कहीं पीछे से आ रहा है। तो ये हमारा लाइट जो पीछे से आ रहा है, जहां पर मीट कर रहा है, तो वहीं पर इसका इमेज बन जाएगा। थोड़ा सा फिगर को और हम ट्विस्ट कर रहे हैं कि ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये रे ऑफ लाइट को अगर देखें तो ये ऐसे ऐसे, और दूसरा हम देखें तो ये रे ऑफ लाइट मींस एपियर्स टू मीट कहां पर हो रहा है, ये ज्यादा जरूरी है। एपियर्स टू मीट, ये यहां पर। तो ये जो डिस्टेंस हो गया, इमेज डिस्टेंस, ये हो गया आपका इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच वी यूज, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां बना उस ऑब्जेक्ट का इमेज जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं। इमेज ऑफ द बल्ब यहां पर बन गया। सेम वैसा ही इमेज जो है बल्ब का यहां पर बन गया। तो ये हो गया इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बन गया इमेज, इमेज, और ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में ये बल्ब है, बल्ब। तो देखिए सबसे पहला वर्चुअल इमेज, हमारा प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज कैसे बनाता है? अगर इसी एक्चुअल लाइट कहीं पर मीट होता और बनता तो हमारा रियल इमेज होता, लेकिन ये एक्चुअल रे ऑफ लाइट की मिलने की चांसेस इस साइड में है ही नहीं। ये दोनों देखिए लाइट दूर भागते जा रहे हैं, और लग कहां से रहा है? अगर इनको पीछे से अगर हम ड्रॉ करें तो इस पॉइंट पर आके मिल रहे हैं, और जहां पर ये इमेजिनरी लाइन आपस में एक दूसरे से मीट होते हैं, वहीं पर आपका जाके इमेज का फॉर्मेशन होता है। जहां पर ये इमेजिनरी लाइन आपस में मीट करते हैं, वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इमेज फॉर्म, दिस इमेज फॉर्म दिस इज वर्चुअल, वर्चुअल इमेज, इमेज formed by plane mirror, plane mirror, virtual image formed by plane mirror। ये इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। किसके द्वारा? प्लेन मिरर के द्वारा। अब इसी रिफ्लेक्शन पर आधारित है एक आपका इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है पेरिस्कोप। इसका क्या है? पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप क्या है? तो पेरिस्कोप इट इज अ डिवाइस व्हिच गिव्स अस हायर व्यू देन नॉर्मल। ये हायर व्यू देता है, बहुत अच्छा नॉर्मल देता है। और अगर हम लोग किसी चीज को घर से बाहर, जैसे बिल्डिंग के बाहर कोई चीज को देखना है, तो हम लोग पेरिस्कोप का यूज करके देख सकते हैं। तो पेरिस्कोप, बाय यूजिंग पेरिस्कोप हम लोग थ्रू पेरिस्कोप हम लोग क्या, वी कैन सी ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड, we can see object on other side of
अदर साइड ऑफ हाई वॉल। हाई वॉल हम लोग हाई वॉल के दूसरे साइड में देख सकते हैं विदाउट क्लाइंबिंग। कैसे? बिना चढ़े हुए, विदाउट क्लाइंबिंग। विदाउट क्लाइंबिंग तो पेरिस्कोप पर मान लो कि दीवार के उस साइड अगर हमको देखना है तो हम पेरिस्कोप को यूज करके देख सकते हैं बिना चढ़े हुए। तो पेरिस्कोप कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग टू प्लेन मिरर। यूजिंग टू प्लेन मिरर इसकी चर्चा हम करेंगे। टू प्लेन मिरर तो पेरिस्कोप बनता है दो प्लेन समतल दर्पण का यूज करके, और इससे हम लोग दीवार पर ऊंचे खड़े होने की जरूरत नहीं है। दीवार के उस साइड की चीज को हम इसी पेरिस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। तो ये था आज का क्लास हमारा, और अगले क्लास में हम पेरिस्कोप के कुछ इंस्ट्रूमेंट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन थैंक यू। वरुण सिंह।